उस मौलाना ने उस फकीर को कहा कि खुदा तेरी नमाज को नहीं स्वीकारता है। फकीर जोर से हंसा और नाचना शुरू किया। तो मस्जिद के मौलाना ने कहा, रे ससुरा, इतना दुख का बात है कि 20 साल से तुम फकीरी कर रहे हो और खुदा तुमको अपना नहीं समझता है। तुम नाच काहे रहे हो इतना झूम झूम के? कहा इसलिए नाच रहा हूं, भले वो मेरे नमाज को स्वीकारे ना स्वीकारे, उसकी नजर तो मेरे ऊपर है, तब तो तुमको उसने कहा है। कमलेश्वर जी, मेरी बात से आप अवगत हो गए? तो उसकी नजर है मेरे ऊपर में, तब तो मेरी कोई चर्चा कर रहा है। मैं कहां दूसरे की चर्चा करता हूं? मैं उसकी ही चर्चा करता हूं जिसकी नजर मेरे ऊपर में है, वो है साहब श्री हरिधरानंद। मैं क्यों करूं दूसरी की चर्चा? भले शिव की नजर में हम है कि नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय साहब श्री हरिधरानंद का है कि जिन्होंने इस दुनिया को आवाज दिया है कि आओ मेरे पास आओ, चले शिव की ओर। अब शिव की ओर ले जाने का शिव का नजर होगा तब ना वो लेके जाएगा। लेकिन जिसने आवाज दी है उसकी नजर तो है, उसका काम तो हम कर रहे हैं, उसके संकल्प को लेकर तो हम दुनिया में ढो रहे हैं, उसकी याद को तो हर दिल में समा रहे हैं कि हरिधरानंद के शिव को अपना बनाइए। आज के परिवेश में दुनिया में कोई नहीं है ये कहने वाला, और आज तक समूह में किसी ने नहीं कहा, आवाम में किसी ने नहीं कहा, और कहा भी तो जो तरीका दिया आज के परिवेश में संभव नहीं है। लेकिन इस बार पूरे आवाम को, पूरे जन आवाम को कहा साहब श्री हरिधरानंद ने कि आओ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं शिव की ओर, हम ले चलेंगे तुमको शिव की ओर। तो साहब के तरफ बढ़ने के लिए हमको आपको क्या मिला है, जो साहब ने हमको आपको सूत्र के माध्यम से दिया है कि मन ही मन दया की याचना करो, मन ही मन उस महागुरु महादेव को प्रणाम करो। अभी कोई गुरुभान भजन गा के गई थी, रूमा क्या नाम था, वो बोल रही थी ना कि साहब दीदी को मेरा प्रणाम। मैंने कहा बाप रे, जिस दिन हरिधरानंद के पास आपका प्रणाम पहुंच गया है, लाख नहीं करोड़ जन्म जन्मों ने यार इस धरती पर महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। सिर्फ साहब के पास तुम्हारा प्रणाम पहुंच जाए, ये नमः शिवाय एक दिन हमारे आपके प्रणाम को साहब के चरणों तक पहुंचा।